सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भारत देश महान। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से कवि के द्वारा भारत देश की महिमा का गुणगान किया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1, भारत देश महान। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारे देश के गौरव का गुणगान किया है। इसके साथ साथ हमें तन मन धन से अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ पर हमारे देश की गाथा गाई है कवि ने और समझाया हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए और तन मन धन हर प्रकार से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि? जिसकी संस्कृति की छाया में पला विश्व में विज्ञान है, वह देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है। कि हमने जिस देश भारत में जन्म लिया है वो देवों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देवताओं ने भी जन्म लिया है। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से ही इतनी उन्नत रही है कि सारे संसार का जो ज्ञान विज्ञान है इसी हमारी संस्कृति की छाया में पलकर बड़ा हुआ है। यानी कि सारे देशों को, अन्य देशों को जो संस्कृति सभ्यता सिखाई है हमारे देश ने ही सिखाई है, प्राचीन भारतीय संस्कृति ने ही सिखाई है। भिन्न भिन्न है प्रांत जहाँ के भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जहाँ अनेक धर्म एक संग अपनी रीति निभाएं। हमारा देश बहुत ही महान है। यहाँ पर अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में जहां अनेक धर्म एक संग अपनी रीति निभाएं। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है जहां पर अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध धर्म के लोग ही क्यों ना हो, सभी अपने अपने धर्मों को निभाते हैं, अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, उन्हीं की रीति रिवाजों का पालन करते हैं, अपने अपने अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। जहां मान्यताएं ऐसी भी घर घर लोग मनाते हैं, नहीं सिर्फ इंसान, जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं। मतलब जिस धर्म से संबंधित जो भी मान्यताएं लोग निभा रहे हैं, हर घर में अपने धर्म के अनुसार यहाँ पर मान्यताएं निभाई जाती हैं। और यहाँ पर इंसान की तो बात ही क्या करे, पत्थरों की भी पूजा की जाती है। पत्थरों को भी भगवान के रूप में देखा जाता है, उनको पूजा जाता है। जहां गाय का गंगा का भी माता सा सम्मान है, वह देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर गाय को, गंगा को माता जैसा सम्मान दिया जाता है, माता के समान इनकी पूजा की जाती है। और ये कोई और देश नहीं है, ये हमारा देश भारत है जो कि देवताओं की भूमि है। ऐसा हमारा भारत देश महान है। सभी देशों में सबसे महान हमारा देश भारत है। झरनों की कलकल भी जैसे कोई गीत सुनाती है, जहां हवा भाईचारे का संदेशा दे जाती है। सद ग्रंथों में लिखी जहां वीरों की गौरव गाथाएं, हमें प्रेरणा मातृभूमि हित जन्म मरण की दे जाए। कि यहाँ पर जो झरने कलकल की आवाज के साथ बहते हैं ना, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई गीत सुना रहे हो। हमारी मातृभूमि की ये अलग ही बात है। और यहाँ हवाएं भी जो चलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो भाईचारे का संदेशा दे रही हूँ, आपस में बता रही हूँ कि भारत के निवासी हैं तो सभी आपस में भाई भाई हैं। हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, हम दुश्मनी का भाव नहीं रखते किसी के साथ भी। सद ग्रंथों में लिखी जहां वीरों की गौरव गाथाएं, हमें प्रेरणा मातृभूमि हित जन्म मरण की दे जाए। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो हमें वीरों की गाथाएं सुनाते हैं, हमें वीरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारे ग्रंथों के द्वारा हमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मातृभूमि, हम उनकी गाथाएं, वीरों की जो गाथाएं हमारे ग्रंथों में लिखी है वो हमें बताती हैं, हमें प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा मातृभूमि की भलाई के लिए सोचना है। और अगर उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो कर दे। अपने देश के लिए आपको तन मन धन सब न्यौछावर करना पड़े तो कर दो। ये सारे ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं, हमारे अंदर यही भावना को भरते हैं। इसकी रक्षा हित अर्पण सब, अपना तन मन प्राण है, वह देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है। हमारा देश भारत देवताओं की भूमि है, हमारा देश भारत बहुत महान है। अगर हमें कभी शत्रुओं से इसकी रक्षा करनी पड़े और उसके लिए अपने तन मन धन सबको न्यौछावर करना पड़े, अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े, तो हमें संकोच नहीं करना है, क्योंकि हमारा देश भारत महान है और हमने इस भारत देश में जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है।
पाठ लिखा है सुमनेश सुमन ने। शिक्षा क्या दे रहे, भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि, की हमने जिस देश भारत में जन्म लिया है उसको, वो बहुत महान है, हमारी जन्मभूमि है। उद्देश्य देशभक्ति का भाव जगाना, कविता देशभक्ति का भाव जगाने के उद्देश्य से लिखी गई है कि हमें अपने देश को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। देवो देवताओं प्रांत राज्य संग सात, सदग्रंथों श्रेष्ठ ग्रंथ, गाथाएं कथाएं अर्पण बलिदान। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, हमारा देश किनकी भूमि कहा जाता है, देवों की, राक्षसों की, असुरों की, चोरों की। तो ये कहा जाता है देवों की। हमारी मातृभूमि है पाकिस्तान, भारत, इटली, भूटान तो भारत है। हमारे देश में भाईचारे का संदेश दे जाती है महिलाएं, सरकारें, हवाएं, पेड़ तो हवाएं। सदग्रंथों में किनकी गाथाएं लिखी हुई हैं, चोरों की, लुटेरों की, कायरों की, वीरों की तो वीरों की। गंगा और गाय का सम्मान किसकी तरह किया जाता है, माता की, बहन की, दादी की, ये सभी सही तो माता की तरह। नेक्स्ट है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। जिसकी संस्कृति की छाया में आ जाएगा, पला पला विश्व विज्ञान है, आ जाएगा वह देवों की भूमि, वह देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है। भिन्न भिन्न प्रांत जहां के, भिन्न 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 भाषाएं हैं, जहां अनेक धर्म एक संग अपनी रीति निभाए हैं, अपनी रीति निभाए हैं। नेक्स्ट है, जहां मान्यताएं ऐसी भी, जहां मान्यताएं जहां मान्यताएं ऐसी भी घर घर लोग मनाते हैं। तो हो गई, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जिसकी संस्कृति की छाया में पला विश्व विज्ञान है, वह देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है। भिन्न भिन्न प्रांत जहाँ के भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जहाँ अनेक धर्म एक संग अपनी रीति निभाए हैं, जहाँ मान्यताएं ऐसी भी घर घर लोग मनाते हैं। ये हो गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, सुमेल कीजिए। तो बच्चों ये मैं है, इसे ठीक से कर लेते हैं। 2 कॉलम है और बार मिलान करना है। करते हैं, मातृभूमि भारतवर्ष, भिन्न भिन्न भाषाएं, अनेक धर्म, गंगा माता, भारतवर्ष, देवभूमि। बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से कवि ने भारतवर्ष का गुणगान किया है। हमें भी अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है। आशा करती हूँ यह कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता को हाथ के साथ पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।